तो बच्चों आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम वेक्टर को ऐड किस तरह कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था, स्केलर को तो हम सिंपल, आपके वो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम ऐड कर सकते हैं। 5+3 = 8 आ जाएगा, वो सिंपल वर्ड थे। लेकिन वेक्टर में दो चीजें शामिल होती हैं, एक आपका नंबर या मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। अब इन दोनों को मिला के दो वेक्टर को हम ऐड नहीं कर सकते, तो उसके लिए कुछ डिफरेंट रूल्स हैं, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड लाइक स्केलर बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी नीड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर में दो चीजें आती हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा उसकी डायरेक्शन। अब इन दोनों को आपस में हम मिला के दो वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंस इन काइनेमेटिक्स, बेसिकली आपको ये बता रहा है स्केलर क्वांटिटीज क्या शो करती हैं, हाउ मच, कितना। बेसिकली स्केलर क्या होता है, एक तादाद होती है। और वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी डिस्क्राइब हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन, मतलब कि कितना ज्यादा और किस तरफ। वेक्टर में डायरेक्शन आ जाती है आपके पास, वही दोबारा उसने वही बात रिपीट की है। आगे जाके हम देखते हैं, आगे हमारे पास एक शॉर्ट आ रहा है, बल्कि ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट नहीं है, आपको ये नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं। बेसिकली वेक्टर को हम दो तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ग्राफिकली मतलब कि डायग्राम बनाकर, दूसरा आप लिख सकते हैं अपने बुक में वर्डिंग में, वो देखते हैं। वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन टेक्स्ट बुक यूजिंग बोल्ड लेटर, हम सच एज A, V, F एंड D। या तो हम इसे बोल्ड करके लिख सकते हैं, तो अगर कोई बोल्ड चीज हुई है ना फिजिक्स में, तो उसका मतलब क्या है, वो वेक्टर है। और दूसरा, व्हेन राइटिंग बाय हैंड वेक्टर्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल एरो। या तो आप, जैसे कि आपको एक ए वेक्टर है, इसके ऊपर आप क्या लगा दो, एक एरो लगा दो, तो वो क्या बन जाएगा, आपके पास एक वेक्टर बन जाएगा। दूसरा होता है ग्राफिकली। अब ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है। ये क्या है, मेरे पास एक वेक्टर है। अब ये किस तरह बना है, एक लाइन है, ये क्या शो करा रही है, इसका मैग्नीट्यूड। और एरो क्या शो करा रहा है, इसका डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन। अब लेट्स सपोज इसका नाम है वी। अब वी को किस तरह लिखते हैं, या तो हम इसे यूं उसके ऊपर एक एरो लगा दें, ये एरो लग गया, यहां पे मैं बनाता हूं। तो ये क्या है, आप बुक में किस तरह लिखेंगे, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दूसरा, या तो इसे हम बोल्ड कर देंगे। आपने इसको रिप्रेजेंट बुक में या कहीं पे भी इस तरह करना है, इन दो तरीकों से, और इसकी डायग्राम आपने यू बनानी है। बेसिकली डायग्राम दो चीजों से मिलकर बनी है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो ये क्या था, आपके पास एक वेक्टर था। आगे जाके हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये किस तरह हम चीजों को करते हैं ऐड, या किस तरह लेके जाते हैं। ये दफा आपकी बुक में भी नजर मार ले, हम क्या पढ़ रहे हैं आपको पता होना चाहिए। हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। पेज 29 से आगे है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें किस तरह उसे लिखते हैं ग्राफिकली आपके टेक्स्ट बुक के ऊपर, किस तरह ऐड करेंगे हम, इसमें आज ये पढ़ रहे हैं। तो चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। हमने यहाँ तक कर लिया। अब ग्राफिकली मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें दो चीजें आती है, एक मैग्नीट्यूड, ये सारा मैग्नीट्यूड है, और दूसरा इसकी डायरेक्शन, ये हेड एरो क्या इसकी शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है। इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन, ये लाइन ना आपकी मैंने आपको बना के भी दिखाई थी, और ये क्या है, इसका हेड है, ये एरो है जिसे हम कह सकते हैं एरो हेड आ जाएगा। इस तरह आपका एक वेक्टर बनता है। वेक्टर आपका दो चीजों से बनता है ग्राफिकली, एक लाइन और उसके ऊपर हेड लगा दो, तो वो क्या बन जाएगा, आपका एक वेक्टर बन जाएगा। रेफरेंस एक्सिस फोर डायरेक्शन जी। अब ये आपने बात याद रखनी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको बार बार आएगी, ठीक है। ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। इसको हम पहले इरेज कर लें यार। अब आपके पास ना दो तरह के एक्सिस होते हैं, एक होता है आपके पास वाई एक्सिस, दूसरा होता है आपके पास एक्स एक्सिस। ये बेसिकली क्या है, आपका ग्राफ। ग्राफ आपका इस तरह बनता है, ग्राफ पे आपके पास दो तरह की लाइनें होती हैं। एक आपके पास होती है यू वर्टिकल लाइन, से हम वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और एक होती है मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है।
आपके यहाँ पे भी उसने बनाया होगा, ये देखो यहाँ पे उसने बनाया हुआ है। अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम ये भी डायरेक्शन लगा देते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ और साउथ वाली लाइन क्या होती है आपके पास, वाई एक्सिस। ईस्ट और वेस्ट के दरमियान एक्स एक्सिस, आपने पढ़ा होगा मशरिक मगरिब, ये वो वाली है ईस्ट और वेस्ट। वेस्ट आपके पास मगरिब होता है, ईस्ट आपके पास मशरिक होता है, ठीक है। ये शुमाल और जनूब होता है आपके पास। बेसिकली आपने ये याद रखना, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो क्या होती है, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन क्या होती है आपके पास, वाई एक्सिस। और जहां पे ये दोनों पॉइंट मिलते हैं इसे क्या कहते हैं, ओरिजिन। जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आकर मिलते हैं वो क्या कहलाता है, ओरिजिन। और आपका जो वेक्टर होगा ना तकरीबन वो हमेशा यहीं से स्टार्ट होगा, अगर हम उसे बनाएंगे कहाँ पे, ग्राफ के ऊपर। आपने हमेशा याद रखना है, मैक्सिमम चांसेस है कि हम यहाँ से ही ओरिजिन से ही शुरू करेंगे, ठीक है। अगर आपने ग्राफ नहीं पढ़ा, कोशिश करें आप ग्राफ को पढ़ लें। आपने पिछली क्लासेस में 8-7 में पढ़ा होगा कि ग्राफ किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने फिर भी आपको दोबारा एक दफा बता दिया हुआ। तो यहां से देखते हैं, टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर वी यूज टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। मेरे पास दो तरह की लाइन होती हैं, हमें एक होती है एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली लाइन इस तरह की होती है एक्स एक्सिस, और इस तरह की लाइन ये वाली क्या होती है, वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है कहां से, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, और जो वर्टिकल लाइन है नॉर्थ से साउथ की तरफ वो क्या होती है, वाई एक्सिस, ठीक है। These axes intersect at a point called origin denoted as O। ये दोनों लाइन x और y एक पॉइंट पे मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं, ओरिजिन O। और यहां से ये आप वेक्टर ड्रा करते हैं, ठीक हो गया। आपको ये फिगर में भी इसने शो करवाया आगे। अब आपको वो ये कह रहा है कि हम किस तरह वेक्टर को ना इन एक्सिस के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। वेक्टर्स आर यूजुअली ड्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। बेसिकली आपको मैं बता चुका हूँ, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये ओरिजिन है। वेक्टर आपका हमेशा यहां से शुरू होगा, कहां से, ओरिजिन से, ठीक है। द डायरेक्शन इज डिफाइंड बाय एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। और इन दोनों के दरम्यान ये एक एंगल बनाएगा, ठीक है। आपका ये एंगल किस तरह आता है, आपके पास एक डी होती है, आपने देखा होगा डी बनी होती है, इसके ऊपर एंगल लिखे होते हैं मेरे यहाँ 0, 90, यहाँ पे 180। ये देखो जरा, आपको मैं यहाँ से बताता हूँ, आपको एंगल के बारे में भी मैं बता देता हूँ, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सारी जिंदगी आपको काम आनी है फिजिक्स। सबसे पहले मैं आपको जरा ना एंगल के बारे में बता देता हूँ। यार आपके पास ये एक्स एक्सिस आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास होता है बेसिकली जीरो एंगल, यहाँ पे मतलब एंगल की वैल्यू कितनी है, 0। यहाँ पे आपके पास आता है 90 डिग्री एंगल, ठीक है। ये किस तरह मेजर करते हैं, आपके पास एक डी हो गया, आपने देखा होगा एंगल को मेजर करने के बाद डी शेप का तरह ना इंस्ट्रूमेंट आता है ज्योमेट्री के अंदर, यहाँ पे वो लाइनें लगी होती हैं सारी। यहाँ पे आपको 90 आ रहा होगा, यहाँ पे 180 आ रहा होगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। इससे मेजर करते हैं एंगल हम, ठीक है। 0, 90, यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, 180। देखो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 90 था, मतलब कि एक ये क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, और ये तीसरा क्वाड्रेंट है आपके पास, और ये कौन सा है क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट है। बातों को मेरी आप गौर से एक दफा समझ लो, आपको आगे ग्राफ में मसला नहीं आएगा, इस तरह की रिप्रेजेंटेशन में ग्राफ वगैरह में मसला नहीं आएगा, इसे एक दफा समझ लो आप। अब देखो 0 से लेके एक क्वाड्रेंट में कितने का फर्क आ रहा है, 90 का। अब ये 90 से स्टार्ट हो रहा है दूसरा क्वाड्रेंट, एंड कहां पे हो रहा है, 180 पे। 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180। मतलब कि ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, तीनों में फर्क कितना आ रहा है एंगल का, 90 का होता है। ये स्टार्ट यहां से होता है, ये पूरा रोटेट करके कहां पे चला जाएगा, 360। ऐसे ही होगा ना, कैसे, 180 में 90 ऐड करो कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। 270 90 ऐड करो 30, 360 आ जाएगा। अब आप कहोगे सर यहाँ पे एंगल 0 है या 360 है,
यहाँ पे एंगल आप 0 भी कह सकते हैं, आप 360 भी कह सकते हैं। देखो हम घूम घुमा के वहीं पे आगे हुए हैं, या तो ये 0 है या तो 360 है, एक ही चीज है। 360 आ गया, अगर आप फिर मूव करो, अब देखो आप यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ तक गए 90 आ गया, फिर यहाँ पे गए 180, फिर यहाँ पे 270, फिर यहाँ पे 360। एक आपने सर्कुलर कंप्लीट कर लिया। अगर आपने दूसरा फिर करना है, आप देखो 360 में आप 90 ऐड कर दो, वो आगे आता जाएगा, जितने आप चक्कर लगाते रहोगे उतना ऐड होता रहेगा। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है, अगर आप बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पे 0 ही आएगा, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। अब ये 0 है, ये 90 है आपके पास, तो जाहिर सी बात है इसके दरमियान में क्या आएगा, 45 आएगा आपके पास एंगल, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, हो सकता है यहाँ पे 30 हो, यहाँ पे आपके पास एंगल 10 आ जाए। अगर यहाँ पे मैं लाइन लगाऊं, ये 10 का हो सकता है लाइन, ये लाइन मेरे पास 30 की हो सकती है। यहाँ पे कर पे, यहाँ पे कहीं पे 80 का भी हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे लाइन 85 की भी हो सकती है मेरे पास, ठीक है। ये चलता जाता है आपके पास। इस तरह इस पॉइंट पे आपके पास 95 या 100 का हो सकता है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास 150 का एंगल हो सकता है। ये देखो ये कितना आ जाएगा एंगल आपके पास, यहाँ से चला यहाँ तक, इस लाइन के लिहाज से ओरिजिन तक कितना है, 160 का है। अब ये पता किस तरह चलता है, आपके पास डी आती है, डी के ऊपर सारे एंगल लिखे होते हैं, यहाँ से आप मेजर कर सकते हैं। आपने घबराना नहीं है, आपको समझाने के लिए था। हम चलते हैं अपने काम की तरफ, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ना एंगल दिया हुआ था, देखो यहाँ पे 30 एंगल उसने बनाया हुआ था, आपको पता चल गया। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 180 है। अब देखो 30 कहाँ पे आ रहा है, जाहिर सी बात है यहाँ पे 30 आएगा, 30 के बाद यहाँ पे 45 होना था, तो ये एंगल इस तरह आपके पास आया है, ठीक है। आपने याद रखना है इसको। अब देखो फिगर 2.1 बी shows the x axis and y axis intersecting the region or vector is drawing from the origin and its direction is indicated by theta angle with respect to x axis, ठीक है। the angle theta is measured from right side of the x axis in the anti clockwise direction। आपने बात याद रखनी है कि आपने एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। घड़ी आपकी किस तरह चलती है, ये देखो घड़ी आपकी यूं चलती है, यहाँ पे 12 1 2 3, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है उल्टा आपने चलना है यहाँ से, ठीक है। एक्स एक्सिस के लिहाज से यूं एंगल मेजर करना है, यूं नहीं मेजर करना, ठीक है। कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन मैंने आपको बता चुका हूँ। इसी तरह हम वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है। अगला हमारा टॉपिक है रिजल्टेंट वेक्टर, वो अगली वीडियो में हम जाके पढ़ेंगे। ये वीडियो काफी लंबी हो गया कि अब वेक्टर को किस तरह हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ हमने क्या किया है कि किस तरह हम ड्रा करते हैं ग्राफिकली।